झारखंड विधानसभा में इस बार बीजेपी के राज्य अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी राजधनवाड़ से मैदान में है, लेकिन इस सीट पर उनका मुकाबला चतुष्कोणीय जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ उन्हें भी उनके सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को भी दोस्ताना मुकाबला का सामना करना पड़ रहा है। क्या है पूरी रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। राजधनवार विधानसभा में नुक्कड़ सभा के बाद बाजार में पदयात्रा करते झारखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी आदिवासी समाज से आने वाले झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री सामान्य सीट से विधानसभा चुनाव लड़ते आए हैं और इसके पीछे उनके अपने तर्क हैं। आदिवासी होकर सामान्य सीट से लड़ना आपको लगता नहीं कि बड़ा जोखिम उठाते हैं? और यार जोखिम क्या, मेरा घर द्वार यहीं पर है, यहीं हम पले बढ़े हैं, जवान हुए हैं यहीं पर, और अपनी मिट्टी से अगर हम नहीं लड़े तो कहाँ से जा कर के दूसरा जगहों से लड़ेंगे। दूसरा जगह से 98-99 में एमपी थे दुमका से, उसके बाद तो फिर हम अपने घर ही चले आए और जनता ने भरपूर हमें साथ दिया है, सहयोग दिया है और विधानसभा में भी सहयोग दिया है। राजधनवार में बाबूलाल मरांडी के लिए राह इस बार इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि उनका मुकाबला न केवल दो भूतपूर्व विधायकों से है, बल्कि साथ ही साथ एक निर्दलीय विधायक बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी भी कर रहा है। बाबूलाल मरांडी का मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के निजामुद्दीन अंसारी और सीपीआई-एमएल के राजकुमार यादव से है और दोनों एक एक बार यहां से विधायक रह चुके हैं। यादव ने 2014 में बाबूलाल मरांडी को हराया था। इस सीट पर महागठबंधन के दोनों घटक दलों में दोस्ताना संघर्ष भी है। हालांकि ये दोनों अपनी अपनी उम्मीदवारों को सबसे सही बताते हैं। झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां सार्वजन पेंशन योजना लागू करके सारे बूढ़े बूढ़ी लोगों को ई पेंशन दिए हैं। मैया सम्मान योजना ला करके घर घर में हम बहनों को पेंशन ही दिए हैं। बिजली बिल बकाया लाखों था गरीबों के घर में, वो माफ़ कर दिए। बिजली बिल 200 यूनिट फ्री कर दिए। माने हर घर तक योजना पहुंचाने वाली ये पहली सरकार पूरे देश में हेमंत सोरेन की सरकार रही है। तो उससे आप बाबूलाल जी को ये कर लेंगे? वो बाबूलाल जी कहीं नहीं है मेरे सामने में। देखिए, वो सामान्य सीट से लड़ते हैं, जीतते हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के अपना एक आधार था और उन्होंने जो है सो लोगों ने उनको लगा कि हमारे धनवार विधानसभा का मुख्यमंत्री बनेंगे। उनको मौका भी मिला। 19 में भी उन्होंने कहा कि 81 सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो आपको देखेंगे 3 सीट जीते और तीनों सीट 3 जगह चले गए। पार्टी को ही मर्ज कर दिए। जिस पार्टी को उन्होंने अपने हाथ से बनाया उस पार्टी को खुद स्वयं ध्वस्त कर दिए। तो इसलिए जनता के बीच में बाबूलाल जी ने अपनी विश्वसनीयता खो दिया है। इस विधानसभा क्षेत्र के 3,66,000 मतदाताओं में सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं 85,000, 50,000 यादव हैं, 30,000 भूमिहार हैं, 45,000 दलित और 22,000 आदिवासी मतदाता हैं। लेकिन बाबूलाल मरांडी के लिए असल सरदर्द भूमिहार जाति के निर्दलीय उम्मीदवार निरंजन रॉय हैं, जो बीजेपी के बड़े नेताओं की तमाम मान मनोबल के बाद भी मैदान में हैं। हमारा शुरू से ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का शौक था और समाज सेवा आज से नहीं, बचपन से। पहला बात है कि हम एक लेबर से जिंदगी में स्टार्ट है मेरा। 12 साल मैंने 14 वर्ष के जो वनवास का सीता और रथी का जो राम और पांडव का जितना था वही कहानी रहा। तो अपना बीजेपी या जेएमएम या कांग्रेस से हमको उससे क्या मतलब है? तो हमको जनता आके खड़ा किया, यही बरगद पेड़ के नीचे 10,000 जनता जमा हुआ, बोला कि भाई आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। जनता हम में क्या देखा पता नहीं। 10 बजे जनता जमा हुई, 5 बजे 4:45 में हम हाँ बोले। जहां तक वोटरों का सवाल है तो निश्चित रूप से बाबूलाल की साख बरकरार है, लेकिन सब मानते हैं इस बार मुकाबला उनके लिए आसान नहीं। हम लोग का सर है राजकुमार यादव है, उन्हीं का हम लोग है। मरांडी के दे रहे हैं। मरांडी के दें। क्यों? अच्छा दे। बहुत सारे वादे करके गए जिसपे वो खर्रा रहे नहीं। अबर तो चेंजिंग के मूड में है और अबर इधर राजकुमार जी ही का माहौल है। लग रहा है बीजेपी का जीत है। क्यों? विकास किए हैं मरांडी जी, एक समय बहुत विकास किए हैं। या हम लोग गाँव बिरने पहुँचने में कम से कम 1 घंटा समय लगता था 7 किलोमीटर,
और हमें 5 मिनट लगता है और पहुंच जाते हैं घर। अब तो आखिर तक मुकाबले को देखना होगा कि वोटिंग के दिन जनता आखिर किससे चुनती है। झारखंड से मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।